नमस्कार, कैसे हैं आप? पंचामृत की यात्रा में आगे चलते हैं। भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपराओं के अनमोल ग्रंथों में से एक, ऐसे 5 ग्रंथों में से हम आपके लिए आज फिर से एक बार गीता से ही एक सूत्र लेके आए हैं। ये शायद 19वां श्लोक है 3रे अध्याय से। पार्थ को कह रहे हैं कृष्ण की तू निरंतर आसक्ति रहित रहने की कोशिश कर और जो भी तेरे कर्तव्य है उसको ठीक तरीके से करता रहे, क्योंकि आसक्ति बिना कर्म करनार मनुष्य खुद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कितनी गहरी बात कह दी। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, उसी का ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है इस सूत्र में। लेकिन इसको चलिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से समझते हैं। ये 1892 की बात है, जब अमेरिका की फेमस यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में 2 स्टूडेंट्स थे। वो फाइनेंशियली काफ़ी वीकर सेक्शन से थे और फीस उनके लिए अरेंज करना उन दिनों काफ़ी मुश्किल था। तो उन्होंने कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। तो एक बहुत ही फेमस उस टाइम पियानो बजाने वाले थे, पेडरवस्की। तो उन्होंने उनकी म्यूज़िकल इवेंट का प्लान किया कि चलो ये करने से जो प्रॉफिट होगा तो फ़ीस अपनी हो जाएगी। और उस दौरान उनकी फ़ीस भी रिलेटिवली काफ़ी हाई थी, $2000। और प्रोग्राम हो गया, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में हिसाब किताब किया तो इनके हाथ में सिर्फ $1600 आए थे और फीस पियानो वादक की थी 2000। ये बड़े एम्बेरसमेंट में पहुँचे उनके पास और कहा कि साहब, हम सिर्फ $1600 इकट्ठा कर पाए हैं, अब बाकी के $400 के लिए हम हमारी पढ़ाई छोड़ देंगे, कुछ काम धंधा करेंगे और धीरे धीरे करके आपके $400 भी दे देंगे। तो पेडरवस्की ने ये बात सुनी और उसे बहुत सेंसिटिव किस्म के इंसान थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये $1600 भी आप ही रख लो, मुझे आपकी कोई फ़ी नहीं चाहिए। अब ये दोनों लड़कों ने उनका बहुत ही शुक्रिया अदा किया और अपनी पढ़ाई में लग गए दिलो जान से। कुछ सालों की बात है, तब पेडरवस्की उसके बाद में पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और वो कालखंड था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा हुआ था, 1919 का समय था और पोलैंड की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। पोलैंड में खाने पीने के सामान की बहुत ही शॉर्टेज थी और उस दौरान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रियों को रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें मदद की जाए, लेकिन कुछ खास ज़्यादा मदद नहीं मिली। तो उन्होंने फिर अमेरिकन फूड ऑर्गेनाइजेशन को मदद करने की दरख्वास्त रखी। उस वक्त वो फूड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे मिस्टर हूवर, जो बाद में 1928 से 33 के दरमियान अमेरिका के प्रमुख भी हुए थे। हूवर ने पोलैंड को उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा की मदद भेज दी और पोलैंड को उस परिस्थिति से बचा लिया। तो पेडरवस्की बहुत ही इम्प्रेस हो गए कि मिस्टर हूवर ने ज़बरदस्त काम कर दिया जिनकी उन्हें अपेक्षा नहीं थी। तो वो खुद उनको ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए
अमेरिका गए, हूवर को मिले, तब हूवर ने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1892 में, याद कीजिए वो दो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनको आपने पढ़ने के लिए मदद की थी, उसी स्टूडेंट में से मैं एक हूँ। तो इससे बस हमें यही समझना है, इसका बोध का अमृत यही होगा, किसी भी अपेक्षा बिना की हुई मदद वो यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी समय, या इस जन्म में या अगले जन्म में उसे लौटाता ज़रूर है। जब ऐसी कोई मदद मिल जाए तो लेने का तो बहुत अच्छा लगता है, बट हमें खुद भी ऐसी मज़ा जितनी हो सके लेनी चाहिए, बिना कोई अपेक्षा दूसरों को मदद करने की। ये परमात्मा का वचन है, जो देता है वो कभी कुछ नहीं खोता, किसी ना किसी स्वरूप से ये वापस मिल जाता है। और इस अनुभव का अमृत अगर हम लेने चाहे तो ये है कि निष्काम कर्म जो है वो ईश्वर को ऋणी बना देता है, तो ईश्वर उसे ब्याज के साथ वापस करने के लिए इम्पेशेंट हो जाता है। बस तो अपने जीवन में ऐसे निष्काम कर्म ज़्यादा से ज़्यादा हों, इसी मंगल कामना के साथ नासिक से अमित के आत्म नमस्कार।